Hello everyone, welcome to TIT Technocrats Group Bhopal, a largest education group in central India. My name is Eknath Borkar, Assistant Professor in Department of Electrical and Electronics. Today we are going to start the lecture series of Electrical Measurements and Instrument subject. Today our topic is Fundamental of Measurement System. So first we will see what is measurement. As per definition, measurement is technique for comparison of unknown quantity with known fixed quantity of same kind. तो मेजरमेंट क्या है? एक अननोन क्वांटिटी को किसी फिक्स्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी से कंपेयर करना या कैलिब्रेट करना. इसमें दो पैरामीटर होंगे, एक उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा उसको हम क्वांटिटी को किस यूनिट में मेज़र कर रहे हैं. क्वांटिटी वेट है तो ग्राम किलोग्राम में होगी, लेंथ है तो मीटर में होगी, मास है तो टाइम है तो सेकंड में होगी, इलेक्ट्रिक करंट है तो एम्पियर में होगा, टेम्परेचर है तो केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है तो मोल में होगा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है तो कैंडल में होगी. द ग्लोबली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड फॉर मेजरमेंट इज एसआई यूनिट. हमारा जो मेजरमेंट सिस्टम है हम एसआई यूनिट में ऑलमोस्ट एक्सेप्ट करते हैं. तो सपोज हमें एक सिग्नल को मेज़र करना है, तो हम सिग्नल को मेज़र करने के लिए इस ब्लॉक डायग्राम के थ्रू समझेंगे. ये जनरलाइज्ड मेजरमेंट सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम है. सबसे पहले हमारे पास होगा जो सिग्नल हमको मेज़र करना है, इनपुट वेरिएबल, उसको उस सिग्नल को हम इनपुट वेरिएबल कहेंगे. तो सबसे पहले जो ब्लॉक आएगा वो आएगा प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट. व्हाट इज प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट? The quantity or variable which is being measured makes it first contact with primary sensing element of measurement system. जो सिग्नल होगा जिसको हमको मेज़र करना है वो जिस एलिमेंट के फर्स्टली कांटेक्ट में आता है, इनिशियली कांटेक्ट में आता है, उसको हम कहते हैं प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट. सपोज ये हमारा एम्पियर मीटर है. एम्पियर मीटर को हम इसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे, इसका ये डायग्राम है. तो इसमें क्या क्या होता है, एक आपकी कॉयल होगी, दूसरा आपका यहाँ पर एक परमानेंट मैग्नेट होगा, फिर ये नीडल होगी, ये स्केल है, ये सारे एलिमेंट है. तो इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है जिसमें सिग्नल एंटर होगा वो है कॉयल. तो कॉयल को हम कहेंगे प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट. फिर सेकंड है हमारा वेरिएबल कन्वर्जन एलिमेंट. वेरिएबल कन्वर्जन एलिमेंट क्या होगा? Output of primary sensing element may not be suitable for the actual measurement system. In a meter nearer to coil, by placing the magnet we will get the deflection due to current passing in coil. अब देखिए एम्पियर मीटर में
अगर हम इस कॉइल में सिग्नल को देते हैं तो इस कॉइल में फ्लक्स तो जनरेट होगा, लेकिन ये सिंगल फ्लक्स हमारे लिए पूरी तरह से काम नहीं करेगा, क्योंकि डिफ्लेक्शन कब होगा, जब दो फ्लक्स इंटरेक्ट करेंगे। तो दूसरा फ्लक्स कहाँ से आएगा? दूसरा फ्लक्स ये परमानेंट मैग्नेट से आएगा। तो ये परमानेंट मैग्नेट का जो फ्लक्स है वो किससे इंटरेक्ट करेगा? इस कॉइल में जो सिग्नल की वजह से फ्लक्स जनरेट हुआ उससे। तब ये इंस्ट्रूमेंट में जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट करेगी एज पर लॉ ऑफ फैराडे। तो ये कहलाएगा वेरिएबल कन्वर्जन एलिमेंट, मैग्नेट। थर्ड हमारा है वेरिएबल मैनिपुलेशन एलिमेंट। ये क्या हो सकता है? अगर सिग्नल हमारा वीक है तो एम्पलीफायर, वोल्टेज एम्पलीफायर वो हमारा वेरिएबल मैनिपुलेशन एलिमेंट होगा, या फिर ट्रांसफार्मर है वो भी वेरिएबल मैनिपुलेशन एलिमेंट होगा, क्योंकि ये एलिमेंट सिग्नल को, ओरिजिनल सिग्नल को चेंज नहीं करते, उसका नेचर चेंज नहीं करते। इसको कहते हैं हम वेरिएबल मैनिपुलेशन एलिमेंट ब्लॉक सिस्टम। फोर्थ है हमारा डेटा ट्रांसमिशन सिस्टम। अब डेटा ट्रांसमिशन सिस्टम किसी इंस्ट्रूमेंट में होता भी है और किसी में नहीं होता है, ये कंपलसरी नहीं है। इट एक्ट्स एज कम्युनिकेशन लिंक बिटवीन डिफरेंट एलिमेंट ऑफ मेजरमेंट सिस्टम। ये लिंक का काम करते हैं। सपोज शाफ्ट एंड गियर असेंबली है, किसी इंस्ट्रूमेंट में या किसी इंस्ट्रूमेंट में शाफ्ट और गियर असेंबली है, वो डेटा ट्रांसमिशन सिस्टम कहलाएगा। केबल है, वायरलेस एंटीना, ट्रांसड्यूसर, टेलीमेट्री सिस्टम एक्सेट्रा। So data transmission system is simply used for transmitting data from one element to another. तो डेटा ट्रांसमिशन सिस्टम केवल डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, वन एलिमेंट से, एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में। फिफ्थ ब्लॉक है हमारा डेटा प्रोसेसिंग एलिमेंट। ये जो हमारा ब्लॉक है डेटा प्रोसेसिंग एलिमेंट, तो इसके नाम से ही हम पहचान सकते हैं, बोल सकते हैं कि ये प्रोसेसिंग एलिमेंट है। डेटा, जो डेटा हमको यहाँ मिला, सिग्नल मिला, उसको प्रोसेस करेगा, प्रोसेसिंग एलिमेंट। Data processing element is an important element used in many measurement systems. It processes the data signal and produce suitable output. ये प्रोसेस करेगा सिग्नल को और एक सुटेबल आउटपुट हमको आउटपुट फॉर्म में देगा। लास्ट है हमारा डेटा प्रेजेंटेशन एलिमेंट। ये क्या होगा? ऑब्जर्वर को रीड करने के लिए
एक सिस्टम होगा, वो डिस्प्ले हो सकता है, एलईडी डिस्प्ले हो सकता है, या फिर एलसीडी स्क्रीन हो सकती है, या फिर स्केल हो सकती है। ये सारे एलिमेंट किस में आएंगे? डेटा प्रेजेंटेशन एलिमेंट में। तो ये हो गया हमारा जनरलाइज मेजरिंग सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम। तो ये टॉपिक हम यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू। फिर नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।